सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति एक बार फिर से आपका स्वागत करती है। जैसा कि आप सब जानते हो, आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर सूचना के तहत अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो सूचना के लिए आवेदन किया गया था, उसके जवाबों के बारे में बताया जा रहा था। पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको 6 पॉइंट बता दिए गए थे। कुल 13 पॉइंट थे। साथियों, आपको फिर याद दिलाया जा रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये जवानों के मन में जो सवाल उठ रहे थे उनको लेकर लगाया गया था। ये सवाल जवानों के थे। इसमें सिर्फ माध्यम समिति बनी है। तो आपको 7 नंबर पॉइंट जो जवानों के मन में आ रहा था, बताया जा रहा है कि वर्तमान के अंदर जो नवीनीकरण प्रक्रिया है वो कितने राज्यों में है और कितने राज्यों में नहीं है, जवान ये जानना चाह रहे थे। तो इसका जो आंसर है, इसमें बताया गया है कि इस संदर्भ में आपका ध्यान कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय विभाग, भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय में ज्ञापन संख्या 10/2/2008 IR दिनांक 12 जून 2008 की तरफ दिलाते हुए कहना है कि आप राज्य सरकारों के गृह रक्षक निर्देशालय विभाग से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हो, वहाँ सीधा आवेदन करें। इसका मतलब है, इन्होंने कोई सूचना नहीं दी है। इन्होंने कहा है कि आप हर जो राजस्थान या अन्य राज्यों के मुख्यालय हैं, आप वहाँ से डायरेक्ट पूछे, वो आपको बताएंगे। तो साथियों, गृह मंत्रालय ने इसकी सूचना कुछ घुमा फिरा के दे दी है। नंबर 8 पॉइंट था, क्या केंद्र सरकार वन नेशन वन पुलिस का खाका करने की योजना बना रही है? तो वन नेशन में सरकार होमगार्ड को सम्मानित करने का विचार रखती है। यदि हाँ, तो इसकी सतह प्रतिलिपि मांगी गई। तो इस संबंध के अंदर जवाब आया है कि इसकी कोई जानकारी हमारे कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। 9 नंबर पॉइंट, फिर क्या केंद्र सरकार वन नेशन वन पुलिस का खाका तैयार करने की योजना बना रही है? तो क्या सरकार वन नेशन वन होमगार्ड बनाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो प्रतिलिपि देने का श्रम करें। इसके अंदर भी इन्होंने लिखा है कि इस संबंध में कोई जानकारी हमारे कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। पॉइंट नंबर 10, होमगार्ड के बाद बनने वाली फोर्सें जैसे RSC कैटल गार्ड को स्थायी कर दिया गया, पर होमगार्ड 1946 से आज तक स्वयंसेवी रूप में कार्यरत है। श्रीमान जी, भारत देश में 1947 पे आज़ाद हुआ। इसके कानून अंग्रेज़ों के बनाए हुए समय के थे। प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पूर्व में कानून समाप्त किए जाएंगे ऐसा कहा था। तो क्या इसे भी सम्मिलित किया गया है? तो इसके बारे में भी लिखा है कि ऐसी कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसके बाद में साथियों, जो पॉइंट नंबर 11 आता है, इसमें लिखा है, क्या ये सही है केंद्र सरकार होमगार्ड एक्ट 1965 एक्ट में बदलाव कर स्वयंसेवी शब्द हटा रही है? यदि हाँ, तो इसकी प्रतिलिपि देने का श्रम करें। तो इसके अंदर साथ ये बताया है, मॉडल होमगार्ड बिल 1965, मॉडल होमगार्ड नियम 1969 अभी संशोधन चल रहा है। यानी अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ काम चल रहा है। पॉइंट नंबर 12, स्वतंत्र भारत में मानव के मानवाधिकार की वैल्यू है। क्या यह सही है? भारत गणराज्य अपने नागरिकों के मानवाधिकार को हनन रोकने के लिए कटिबद्ध है। यदि यह सत्य है तो संविधान में इसका कहाँ उल्लेख है? उसकी सत्यापित प्रतिलिपि देने का पूछा था। तो इसमें फिर लिखा गया है कि आप द्वारा संबंधित राज्य सरकारों से इसकी सूचना प्राप्त करें। और लास्ट के अंदर जो 13 नंबर पॉइंट था, जो इसके बारे में पूछा गया था, एक होमगार्ड सदस्य बनने के लिए उसका भारतीय होना अनिवार्य है और स्वतंत्र भारत का नागरिक है। तो मानवाधिकार आयोग खुद कह रहा है कि होमगार्ड को शोषण हो रहा है और होमगार्ड राज्य सरकार के कानून व्यवस्था व अन्य सरकारी कार्य काम करता रहता है। वो एक्ट के अंदर लोक सेवक है, पर मानवाधिकार के खुलेआम का शोषण हो रहा है। और राज्य सरकारें, एक भारतीय नागरिक जो सरकार के आदेशों की पालना करता है, उसके मानव हनन होते वे देख भी चुप है। तो क्या होमगार्ड होने से भारतीय संविधान के दायरे से इंसान बाहर चला जाता है? इसके बारे में पूछा गया था कि इसमें होमगार्ड केंद्र सरकार मानवाधिकार बचाने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है। तो इसके लिए फिर लिख दिया गया है, ऐसी कोई कार्रवाई
इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। तो साथियों, आपको पूरी आरटीआई पढ़ के बताई जा चुकी है, जिसके अंदर मुख्य बात है कि अभी होमगार्ड 1965 का बिल प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा सभी के अंदर राजस्थान सरकार, राज्य सरकार से मांगने कहा गया है या लिखा गया है, कार्य जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए साथियों, प्रदेश अध्यक्ष आनंद प्रकाश टोकसिया से बात कर इस संबंध के अंदर प्रथम अपील की जा सकती है। यदि वो यस करते हैं तो इसके आगे प्रथम अपील की जाएगी और उसमें जो सूचना आएगी उसके बारे में जवानों को अवगत करा दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।